हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससीजीडी क्लासें चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डिजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड करने का नियम है, प्राइम नंबर और प्लस डिजिबिलिटी रूल। ये दो ऐसे हमारा टॉपिक है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम। अब विभाजकता यानी कि पूरा पूरा वो भाग चला जाए, उसको कहते हैं हम विभाजकता। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये कोई 25 लिखा हुआ है, यदि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विभाजकता, यानी कि पूरा पूरा भाज्य चला गया ना। वही चीज होता है, बस इसका यही रूल होता है कि आखिर में एक संख्या दी होगी और उसमें कोई संख्या बताई गई होगी कि इससे भाग देना है, तो ये क्या पूरा पूरा संख्या भाग चली जाएगी कि नहीं जाएगी, वो चीज इसमें फाइंड करना होगा। जैसे कि इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 5x25, इसमें इसका 5 का डिजिबिलिटी रूल, डिजिबिलिटी रूल फाइंड करने को कहेगा। फाइंड करें। अब फाइंड क्या करें? इसमें x का मान पूछेगा। क्या पूछेगा? x का मान। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, 5 4 3 2 1, और कह दे कि इसमें 2 का भाग देना हमें, सॉरी 2 का हमें भाग देना है, तो क्या ये पूरी पूरी भाज्य चली जाएगी कि नहीं जाएगी? ये चीज पहले हमको पता करना पड़ेगा। अब पता कैसे करेंगे? क्या इसको पूरा पूरा भाग देंगे हम? क्या पूरा पूरा भाग दिया जाएगा? यदि पूरा पूरा भाग आप दोगे तो कितना टाइम लगेगा? बात तो सही है कि नहीं? बात यहाँ पे सही? भाई आप ही बताइए, बात सही है कि नहीं है? कि इतना बड़ी संख्या को हम भाग देने बैठेंगे तो हमारा कुछ सेकंड तो जाएगा। क्या पेपर में इतना टाइम है? क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वहां पीछे पड़े हुए हैं, प्रॉफिट लॉस का है, टाइम एंड डिस्टेंस का है, टाइम एंड वर्क का है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम देंगे कि आप इसमें टाइम देंगे? ये बताइए आप। सही कि नहीं? तो हम क्यों इतना बड़ा यार करें इस क्वेश्चन को? बिल्कुल शॉर्ट टर्म में करेंगे ना क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग देना। क्या देना? 2 का भाग देना। यानी 2 का कोई भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा उसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात, हमें संख्या पहचाननी होगी कि पूरी पूरी संख्या ये कट रही है कि नहीं कट रही है। अभी पहले हम एक टाइप के चलेंगे, यानी कि पूरा जितना सिस्टम है उसको लेके चलेंगे कि आखिर में बड़ी संख्याएं हैं तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप क्यों काटने बैठोगे? अब मान लीजिए एक सिंपल से मैंने आपको बात ही बताई थी कि 2 4 5 9 2 1 ये संख्या है, इसमें मैंने कहा कि आप 2 का डिवाइड दे दो, तो आप क्या काटने बैठोगे? काटोगे तो आप काटते काटते आपको पता चलेगा कि पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले हम क्यों भाग दें? पहले हम इसी से पता कर लेते हैं ना कि ये पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि ये हम पता कर लेते हैं तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, अब जैसे 2 का भाग देना है। अब मान लीजिए आप तुरंत कह देंगे सर, मान लीजिए ये है 24, इसमें मैं कहूं कि 2 का भाग देना है, तो आप तुरंत कह देंगे सर बच्चों वाली चीजें मत पूछा करो। ये तो आराम से हम काट देंगे। काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2, ये तो आएगा, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैं यदि कहूं आपको कि 5 4 2 1 2, इसमें भाग दे दो आप, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये तो भाग दे सकते हैं ना, पूरा पूरा काट के देख लेते हैं। पूरा पूरा काटेंगे तो ये पूरा पूरा कैसे जाएगा चेक करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 7
1 और 6, ये पूरी पूरी संख्या भाग चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? यानी कि 2 का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आराम से आप भाग दे दोगे ना। बट मैं आपको कहूं इससे सिंपल मेथड है क्या? आपने एक बात नोटिस की क्या? यहां पे 4 है, ठीक। 2 से 4 पूरी पूरी भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई 4 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। बात तो सही है। यहां 2 है, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। यानी कि 2 में 2 का डिवाइड दे दो तो ये पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा। यहां से एक बात आपने नोटिस की होगी कि कितनी बड़ी भी संख्या हो, लास्ट की डिजिट यदि इसमें हम देखें, 2 के केस बता रहा हूं मैं, 2 के केस में लास्ट की डिजिट कोई भी हो, लास्ट की डिजिट है, उसको हम 2 से डिवाइड देते हैं। यदि ये पूरा पूरा चला जाता है यानी कि ये संख्या पूरी पूरी हमारी भाग चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो आपने कह दिया, मान लीजिए इसकी जगह 4 की जगह हम 3 कर दें तब क्या होगा? तो ये भी देख लीजिए कि जाता है कि नहीं जाता है। 5 4 2 3 काट के देख लो आप। यदि ये पूरा पूरा चला जाएगा तो यानी कि मेथड गलत है हमारा, ये पूरा जो मैथ लगाया गया है वो गलत है। यदि वो कट जाएगा पूरा पूरा तो 100% नहीं कटना है, पॉइंट में आना है। काट के देख लेते हैं। ये हमारा चला गया कितनी बार में? 2 7 1 और 3 क्या होगा? 3 को हम काटेंगे तो क्या होगा? 1.5। कटा पूरी पूरी? नहीं कटा ना, नहीं कटा ना। यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा मैथ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि लास्ट डिजिट हमारी हमने देख लिया कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है कि नहीं कटता है। यदि कटता है तो पूरा पूरा 2 से विभाजित है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर में इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए अब आप चुटकियों में 1 सेकंड में आंसर देंगे इसका। देखिए क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया होगा 2 3 9 7 2, ये क्वेश्चन दे दिया होगा। इसमें पूछा होगा कि क्या ये 2 से पूरी पूरी भाग है कि नहीं है, या ऐसे कह दिया होगा कि ये संख्या किससे, यह संख्या किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है। 4 ऑप्शन आ गए होंगे आपके पास, 2 3 5 और 6। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न भी हम बताते चल रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो अब इसमें पता कैसे करें कि ये किससे पूरी पूरी भाग चला जाएगा? तो मैंने अभी आपको बताया, क्या सबसे पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं। 2 से तो पूरा चला जा रहा है यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2 का हम अभी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया अभी। और 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करते करते 11 12 तक हम देखेंगे। अभी 2 का चलिए, यानी हमने देख लिया कि 2 से यदि पूरी पूरी संख्या भाग चली जा रही है यानी कि ये संख्या हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित है। एक बात नोटिस करिएगा, चाहो तो आप नोट करके यहां लिख सकते हो, बहुत प्यारा चीज है ये। नोट करके ये लिखना है कि 2 या 0 लास्ट में होगा, 2 संख्या या 0 संख्या हो तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि लास्ट में यदि संख्या 0 हो, लास्ट में संख्या 2 हो, यानी 2 से जो विभाजित हो रही संख्या वो संख्या हो या 0 संख्या हो, यानी कि दोनों ही संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। किससे? 2 से। कैसे? देखिए देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 9 3 5 डबल 0, इसमें यदि हम 2 का डिवाइड देंगे तो ये 0 बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। यानी कि ये पूरा पूरा हटा दीजिए।
यानी हमें यहां 0 दिख गया, यानी ये जो है 2 से पूरा पूरा भाग है, 2 से क्या है, भाग है। हमें पूरी संख्या नहीं काटनी है, लास्ट के केवल 2 अंक देख लेना कि पूरी पूरी भाग है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, काट के देख लो, आएगा 2 से भाग जाएगा। और देखिए 5 4 3 0, क्या ये 2 से भाग है, यानी लास्ट में 0 है हमारा, यानी ये क्या है, 2 से भाग हमारा है। अब मैं कहूं कि 5 3 7 4, क्या ये 2 से भाग है, भाग है भाई, क्यों नहीं भाग है, ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 2 से भाग हमारा है, यानी तो पूरा पूरा 2 से क्या होगा, भाग चला जाएगा। यदि मैं कहूं 6 7 8 सॉरी 9 7 3, क्या ये 2 से भाग है, तो ये हमारा 2 से भाग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट की डिजिट जो है हमारी 2 से नहीं घट रही है। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे चलना चाहेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। 7 8 9 3 7, क्या ये 2 से भाग है, तो 2 से काट के देखा नहीं कट रहा, यानी कि 2 से ये भाग नहीं है। 2 से काट के देखा गया तो ये क्या पता चल रहा है कि 2 से ये क्या है, भाग नहीं है। यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी 2 का तो आपको केस क्लियर हो गया कि 2 में क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट है उसको चेक कर लिया जाएगा 2 से, यदि वो 2 से पूरी पूरी भाग चला जा रहा है यानी वो 2 का विभाजक है, नहीं जा रहा है यानी 2 का विभाजक नहीं है। चले आगे, चलिए अब चलते हैं 3 की ओर। अब चलते हैं 3 का डिवाइड में। अब 3 का डिवाइड करना है तो पहले तो हम आपको एक सिंपल सा टेबल बताएंगे। टेबल आपको सबको आता है, और टेबल आता है यानी कि आप भाग वाला भी आपने क्लियर कर लिया। कैसे कर लिया, देखिए 3 समझिएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 डैश नीचे तक। समझिएगा बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पूरा जो टेबल है हमारी, यहां से यहां तक जो टेबल है हमारी है, ये 3 से भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, आप बताओ। तो आप कहेंगे सर जी बच्चों वाली चीज आपने पूछ ली, ये तो भाग जाना ही है, इसमें क्या नया चीज है, आपने ये बोल दिया। ये बात आपने तुरंत बोला कि बच्चों वाली चीज है, ये भाग तो जाना ही जाना है, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये बच्चों जो है ना, बड़ों बड़ों को फेल कर देगा। क्या करेगा फिर, देखिएगा ये 3 से हमारा चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, यहां तक को तो भैया ठीक है। ये 12 आ गया तो हमको पता चल गया कि ये 3 से चला जाएगा, क्लियर। ये भी हमें पता चल गया कि ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, और ये भी 3 से चला जाएगा। ऐसा करते करते नीचे तक 3 से सब चले जाएंगे। मैं कहूं एक बात कि 12 लिखा हुआ है जो, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, 3 बनेगा ना। अब ये बताइए 3 से क्या भाग चला जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये हमारा 3 से भाग चला जाएगा। मैं यदि कहूं ये 15 लिखा हुआ था जो, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, क्या ये 3 से चला जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 3 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बात को समझिएगा। ये 18 लिखा हुआ था, मैं कहूं कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 आ गया, क्या ये 3 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो आप कहेंगे तुरंत चला जाएगा। आगे चलते हैं 21 से, मैं कहूं कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 3 हो गया, क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे तुरंत चला जाएगा। एक और लेके चलते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं स्टेप क्या होना है। ये 2 और 7 लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 9 हो गया, क्या ये 3 से भाग चला जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 3 से भाग चला जाएगा। यहां से आपने एक बात नोटिस की कि नहीं,
क्या नोटिस की कि कोई कितनी बड़ी भी संख्या हो, कोई संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, उनको सबको जोड़ दिया जाता है। यदि वो 3 से भाग जा रहा है यानी कि वो संख्या 3 से विभाजक है। समझ आ गया? यानी कि हमें एक चीज पता ये चल गई बहुत प्यारी सी कि सब संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यदि वो 3 से भाग चला जाएगा तो हमारी संख्या वो पूरी पूरी भाग चला जाएगा। क्लियर? प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपको और मजा आएगा। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 5 3 4, क्या ये 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है? चेक करते हैं। 5 3 8, 8 4 12, 12 क्या 3 से डिवाइड है पूरा पूरा? तो भाई है, यानी पूरा पूरा विभाजित है, यानी कि ये संख्या क्या है? 3 से भाग पूरी पूरी चली जाएगी। और देखेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 8 4, ये लिखा हुआ, जोड़ के देख लीजिए। 8 4 12, 12 होगा कि नहीं? 12 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 2 24। क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग है? तो आप तुरंत कहेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये भी संख्या हमारी क्या है? पूरी पूरी विभाजक है। किससे? 3 से। यानी यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा होगा कि यार एक टेबल, बच्चों वाली जो टेबल थी वो बड़ों बड़ों को क्यों फेल कर दी? इसी कारण फेल कर रही है। भाई बच्चों वाली टेबल आप में और बच्चों में क्या अंतर रहा? जब टेबल ही बच्चों वाली याद करनी है तो बड़े की चीज जरूरत कहां पड़ी? हमको तो कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और देखेंगे, देखिए 5 4 7 9 2, ये लिखा हुआ। 9 2 11, 11 7 कितना हो गया? 11 7 हमारा 18, 18 और 5 कितना हो गया? 18 और 5 हमारा हो गया 22, और 22 5 कितना हो गया? 27। क्या 27 3 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे हाँ, यानी ये भी संख्या हमारी क्या है? डिवाइड है। अब आपने कहा सर जी ये तो सब डिवाइड ही वाला बता रहे, बिना डिवाइड वाला भी बता दीजिए। तो देखिए 2 3 7, क्या ये डिवाइड है? चेक कर लेते हैं। 3 2 5 और 7, ये भी डिवाइड है। चलिए भाई ये भी डिवाइड है। अब देखिए 3 3 7, क्या ये डिवाइड है? तो आप तुरंत कह देंगे सर ये तो डिवाइड नहीं बन रहा है, ये तो डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 7 3 10 3 13, ये डिवाइड नहीं होगा। यानी ये जो संख्या है वो डिवाइड कभी भी नहीं हो सकती है। किससे? 3 से। एक और देखेंगे एग्जांपल, एक और देखिए। 5 4 1 1, क्या ये संख्या डिवाइड है 3 से? चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 9 1 10, 10 और 1 11, ये हमारा डिवाइड नहीं है। यानी ये पक्का पक्का क्या है? 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। काट के आप देख लो, पॉइंट में आएगा। हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे कि भैया पॉइंट में आ जाए, वो तो पूरा पूरा चला ही जाएगा पॉइंट में, बट पॉइंट में नहीं, पूरी पूरी संख्या कट जानी चाहिए, एक संख्या नहीं बचनी चाहिए। चले आगे, चलिए अब हम देखेंगे पहले 5 का। 5 का नहीं, पहले आप 6 का देख लो, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको 6 का करने में। चलिए 6 का रूल देखिए। 6 का बात को समझिएगा। 6 लिखा हुआ, 6 किससे किससे मिलकर बनता है? आप बता दो जल्दी से। तो 6 जो मिलता है वो 2 और 3 से मिलकर बनता है। यानी हमको संख्या जो चेक करनी है वो संख्या चेक करनी है कि 2 से भी पूरी पूरी भाग चला जाए
और 3 से भी पूरा पूरा भाग चला जाए। ये कॉन्सेप्ट हमको पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 तभी कटेगा जब 2 से पूरी पूरी भाग चला जाएगा और 3 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि मान लीजिए ये संख्या है 5 4, ये दिया हुआ है 5 और 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस में आप कहेंगे नहीं यार 2 से कौन चेक करेगा, पहले 4 3 से चेक कर लेते जल्दी से। आप जोड़ने बैठे तो पता चल गया कि ये 9 हो गया, यानी ये 3 से काट दिया आपने तुरंत, यानी 3 से पूरा पूरा भाग चला गया। फिर आपने 2 से चेक किया तो 2 से भी पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि ये 6 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैं कहूं कि चलो ये तो बच्चों वाली चीज हो गई। अब देखिएगा 5 2 2 3 4, क्या हो गया, और 2। इतनी बड़ी संख्या है ये, इसको मैं कहूं कि काटना है तो पहले आप 3 से चेक करेंगे जल्दी जल्दी, बट 3 से ना चेक करके सबसे पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। यदि 2 का पूरा पूरा यहां पर डिवाइड हो जाएगा तब जाके हम आगे 3 का चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से हमें पता चल रहा है कि जल्दी से हमारा चेक हो जाएगा। मान लीजिए यही संख्या है 5 2 2 3 4 1 है, तो पहले हम 2 से चेक कर लिए, यानी भाग नहीं जा रहे, तो ये 6 से पूरे पूरी भाग तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, फिर 3 से चेक कर लिया जाता है। यदि दोनों से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी 6 से भी ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तब क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखिए 8 4 9 7 5, क्या ये 6 से पूरा पूरा भाग है? बताइए। तो पूरा काटने की क्या जरूरत यार, साफ सीधी बात। ये लिखा हुआ है, इसको हम पहले क्या करेंगे, 6 को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 और 3, ये तो करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ये भाग नहीं जा सकता। इससे 6 से काट के आप देख लो, कैलकुलेटर से काट लो। आप बैठो आराम से, कैलकुलेटर से पहले काट के देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 ही से नहीं कट रहा है, तो वो 3 से क्या कटेगा। और मान लीजिए 3 से कट भी गया और 2 से नहीं कटा, यानी वो संख्या नहीं कटेगी। 2 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, तो वो तब भी संख्या नहीं कटेगी। किससे? 6 से। चलिए और देखिए 3 6 4 7 4, क्या ये 6 से पूरा भाग है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लिया जाए। चेक किया जाए तो 3 6 4 7 4, 2 से डिवाइड दे दो, यानी ये 2 से तो डिवाइड है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, यानी 2 से तो पूरा पूरा ये डिवाइड है। 2 से हमारा क्या है, पूरा पूरा भाग है ये। अब 3 का भाग दे के देखते हैं, तो 6 3 9, 9 4, 9 4 आपका हो गया कितना, 13, 13 7 कितना हो गया, 13 7 20 और 4 24, 24 3 से भाग है, तो आप कहोगे हाँ पूरा पूरा है, यानी 3 से भी ये क्या है, भाग है, यानी पक्का पक्का है कि 6 से भी भाग होगा। 6 से भी भाग क्या हो जाएगा, ये भाग होगा, कंफर्म है। चेक करके देख लो आप, चेक करके देखो कि भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 2 से भाग चला गया, 3 से भाग चला गया, तो पक्का पक्का है कि 6 से भी भाग जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। चलिए, और सबसे पहले आप जाके हमारे वीडियो को शेयर करिए,
आप अपने दोस्तों यारों में हमारी वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि कंफर्म है कि पेपर में यही क्वेश्चन आएँगे, अदर कोई क्वेश्चन नहीं आएँगे। चलिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ, हमारे क्लासेस अच्छी लग रही है आपको, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात, यदि आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उनको यूपी पुलिस का बैच चाहिए, तो हमारी यूपी पुलिस की बैच भी स्टार्ट होने जा रही है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने फॉर्म भरा है यूपी पुलिस का, उसमें आप आके हमारे से पढ़िए। चलिए, आगे देखते हैं। अब जो आता है, एक और क्वेश्चन देखेंगे कि रहने दें? चलिए, रहने दीजिए। अब चलते हैं आगे। अब चलते 5 का डिवाइड करते हैं। क्या है? 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग देने से पहले मैं सिंपल सा आपको टेबल बताऊंगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, नीचे अनंत तक। इसमें आपने देखा क्या कि एक टेबल आपको दिख रही है, बट गौर से आप देखेंगे तो इसमें कुछ और भी दिख रहा होगा। अब ये मत कह दीजिएगा सर जी उसमें 10 दिख रहा, 15 दिख रहा, 20 दिख रहा, 25 दिख रहा है। वो तो हमको भी दिख रहा है, बट कुछ बच्चे होंगे जो नोटिस कर चुके होंगे कि आखिर में इसमें क्या चीज है, और कुछ बच्चे होंगे उनको केवल यही दिख रहा होगा कि यार ये तो 50 तक एक टेबल लिखी हुई है। बट मैं आपको बताऊं एक चीज प्यारी सी, इसमें आप देख रहे होंगे यहां पे जीरो लगा दें, तो इसमें आप देख रहे होंगे 5 है, जीरो है, फिर 5 है, फिर 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 जीरो है। यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि जिस संख्या के लास्ट के अंक में 5 और जीरो है, तो वो पक्का पक्का है कि 5 से डिवाइड होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि लास्ट में यदि 5 आपको दिख जाए और जीरो दिख जाए, तो कंफर्म है कि वो पूरा पूरा डिवाइड होके रहेगा संख्या। क्लियर? देखिए कैसे, ये मान लीजिए 5, 5, जीरो ये लिखा हुआ है। यदि ये लास्ट में जीरो है, जीरो है, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या है? 5 से डिवाइड है, करके चेक कर लीजिएगा। अब आप सोचेंगे सर जी तो कंफर्म है कि 5 से डिवाइड है, क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीज आपने दे दी, बड़ों वाली चीज देता हूं। 2 9 2 4 7 0, ये काट के आप देख लीजिएगा क्या ये पूरा पूरा 5 से चला जाएगा? कंफर्म है कि पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा? काट के देख सकते हो आप, 5 से आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है? जीरो है। और देखें 5, 2, 3, 7, 4, 5, लास्ट में हम क्या संख्या हमारी 5 है, यानी कि लास्ट की संख्या हमारी 5 है, यानी पक्का पक्का ये है कि वो 5 से डिवाइड होके रहेगा। चलिए क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए 5 3 2 1 5, क्या ये 5 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कह देंगे 5 3 2 1 5, लास्ट का डिजिट हमारा 5 है, यानी पक्का पक्का ये है कि 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए 2 7 1 9 2 0, क्या ये 5 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें जीरो आ रहा है, यानी ये 5 से पूरी पूरी डिवाइड है। क्लियर? और देखिए 4 7 1 3 2 डिवाइड 5, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि 5 नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये हमारा 5 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। यदि यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो अब हम चलेंगे किसमें? 4 और 8 का देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट है 7 9 और 10 का 11 का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब चलते हैं हम 4 और 8 का देखते हैं।
4 और 8 का देखने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पिछला बता दूं कि 2 का हमने क्या किया था, जिसमें भी लास्ट का अंक 0 और 2 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, जो संख्या का लास्ट का अंक का, वह हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम 2 का बताएंगे, ये 2 का भाग देंगे, फिर हम 4 का भाग बताएंगे आपको, और फिर हम 8 का भाग बताएंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लो। ये चीज मैंने आपको बताया था कि 0 और 2 से जो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, वो हमारा इकाई अंक जो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि 24790, तो ये पूरा पूरा संख्या चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 0 है हमारे पास। और बताया था मैंने 74326, इसमें क्या है, ये 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये भी संख्या हमारी क्या थी, पूरा पूरा 2 से भाग चला जाता था। ये चीज मैंने अभी 2 के भाग में बताया, आपको बताया ना डिवाइड करना। ठीक है, 4 का बात आता है तो इसमें एक संख्या को लेके चलते हैं, इसमें हम 2 संख्या को लेके चलते हैं। कैसे? इसमें यार 2 जीरो हो, 2 जीरो हो, या 4 से वो पूरा पूरा भाग चला जाए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, लिख सकते हो, लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरा 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 भाग चला जाता है, तो वह संख्या 4 से पूरा विभाजित है। क्या है? पूरा पूरा विभाजित है। एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 74332, ये लास्ट की संख्या हमने देखा 4 से पूरा पूरा भाग है, यानी ये संख्या पूरी पूरी हमारी क्या है, 4 से पूरी पूरी चली जाएगी। क्लियर? इसका और एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो देखो, 54321 4, क्या ये लास्ट की 2 डिजिट है जो 4 से पूरा चला जाएगा? चला जाएगा, यानी ये भी हमारी संख्या क्या है, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 8 वाले में, तो पहले 8 वाला पहले देख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं। 8 वाले में क्या है, या तो 3 जीरो होना चाहिए, या तो 3 जीरो है, या तो 3 जो डिजिट है वो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। आप चाहो तो लिख सकते हो, लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। क्लियर? एक एग्जांपल में बताऊं तो देख लीजिए एग्जांपल, 74032, ये लास्ट की 3 संख्या है, वो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कंफर्म है कि ये संख्या हमारी क्या, 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये चार्ट है, आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। ये कोई भी आपको नहीं लिखवाएगा, केवल मुंह जबानी बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। मैंने आपको लिखवा दिया कि इसका फोटो आप खींच लोगे, जिससे कि आपको हमेशा आसानी रहेगी कि हाँ कभी भूलते भी हैं कि क्या है, तो आपको ये कंफर्म रहेगा। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं 4 और 8 का। चलिए,
अब आता फोर्थ का डिवाइड करना। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 3 7 4 9 1 6। क्या ये पूरी भाग चला जाएगा 4 से? तो देखते हैं 4 से, हाँ पूरा ये भाग चला जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 7 4 9 3 2 1। क्या ये 4 से भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, यानी ये पूरा 4 से भाग कभी जिंदगी में जाएगा ही नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखिए 9 7 4 3 1 2। क्या ये पूरा भाग चला जाएगा? तो लास्ट के 2 डिजिट हमने देखा, 4 से पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये पूरी संख्या भाग चली जाएगी। किससे? 4 से। अब चलते हैं 8 वाले में, देखते हैं कि 8 वाले में कैसे क्वेश्चन होंगे। चलिए 8th नंबर देखिए सॉरी 5 4 3 2 1 4 2 2। क्या ये 8 से भाग चला जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी अब बताओ नहीं, मैं खुद कर लूंगा। यही कहोगे आप। क्यों कहोगे? क्योंकि यार आपको सिंपल पता चल गया, लास्ट के 3 डिजिट जोड़ के हम देख लेते हैं, यदि पूरा वो भाग चला जा रहा है, यानी वो संख्या हमारा भाग चला जाएगा। काट के देखें। चलिए काट के देखिए, क्या ये तीनों का ये भाग चला जा रहा है? तो ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 422 लिखा हुआ है, 8 का भाग दिया मैंने, 8 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? कितना हो गया? 6 42 बचा 2, यानी ये हमारी संख्या भाग नहीं जाएगी। यानी लास्ट के 3 डिजिट को हम भाग देख के देखते हैं, क्या वो भाग जा रहा है? नहीं जाता है तो वो भाग जाएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा ही नहीं। जैसे हमने अभी 4 में देखा कि 4 का भाग दिया मैंने तो पूरा चला जाता है, तो वो चला गया। इसमें जब नहीं जा रहा तो वो जाएगा ही नहीं। जोड़ना नहीं कभी भी इनको, ये नहीं कि पता चले इन तीनों को जोड़ दे काम लगा दिया, नहीं, जोड़ना नहीं है, भाग देना है, भाग दीजिएगा, जोड़िएगा नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7 8 9 8 8 और 8 ये दिया हुआ। क्या ये 8 से भाग चला जाएगा? तो ये तो तुरंत चला जाएगा, तीनों 1 1 1 आ जाएगा, यानी ये संख्या हमारे 8 से भाग चली जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं 9 4 3 2 0 0 0। क्या ये 8 से भाग चला जाएगा? तो मैंने अभी बताया कि यदि 3 0 है तो ये पक्का है कि 8 से पूरा भाग चला जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि 7 का कैसे डिवाइड दिया जाएगा, 9 का कैसे डिवाइड दिया जाएगा, 11 का और 12 का और 13 का। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।